वैसे तो बॉस आप लोगों ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को लेकर एक से एक कहानियों के बारे में जाना होगा। उनकी अय्याशी से लेकर उनकी क्रूर मानसिकता के एक से एक किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को किम जोंग से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जो कि शायद आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं, यह दावा ब्रिटिश की एक मशहूर अखबार द डेली स्टार ने किया है। द डेली स्टार के अनुसार उत्तर कोरिया में लगभग 25 वर्जिन गर्ल्स को किम जोंग की अय्याशी के लिए हर साल चुना जाता है और यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि इन लड़कियों का चुनाव उनकी आकर्षण और उनकी खूबसूरती के आधार पर किया जाता है। द डेली स्टार की रिपोर्ट में 30 वर्षीय महिला पत्रकार और यूट्यूबर ओमानी पार्क ने यह दावा किया है, जो कि खुद 2 बार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के लिए चुनी जाने वाली गर्ल्स की स्क्वाड द प्लेजर स्क्वाड में शामिल रह चुकी है। उन्होंने इस बात का दावा किया, हालांकि वह जैसे तैसे उस स्क्वाड से बाहर होने में सफल रही और अब वो अमेरिका में रहती है। उन्होंने यह भी बताया कि वहां पर जो लड़कियों को चुना जाता है उसके लिए उनकी खूबसूरती ही पर्याप्त नहीं होती है, उसके लिए उनकी राजनीतिक समझ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यूट्यूबर ने यह भी दावा किया है कि एक बार लड़कियों को सेलेक्ट हो जाने का उनकी वर्जेंटी चेक करने के लिए मेडिकल टीम से जांच करवाई जाती है। इस बीच हल्की फुल्की चोट, मामूली निशान या थोड़ी गड़बड़ी होने के बावजूद भी इन लड़कियों को वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। कठोर परीक्षण के बावजूद केवल कुछ ही लड़कियों को प्योंगयांग भेजा जाता है, जहां उनका एकमात्र उद्देश्य तानाशाह किम जोंग की इच्छाओं को पूरा करना होता है। उसके बाद से चुनी हुई गर्ल को प्लेजर स्क्वाड में शामिल कर दिया जाता है। प्लेजर स्क्वाड में भी गर्ल्स का बंटवारा 3 समूहों में कर दिया जाता है। पहला जो समूह होता है, पहला जो स्क्वाड होता है, उन्हें मसाज करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, जबकि दूसरे ग्रुप की जो गर्ल्स होती है उन्हें डांस गाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। और तीसरे ग्रुप में जिन गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाता है उनका उद्देश्य तानाशाह तक पहुंचना होता है, तानाशाह को खुश करना होता है। तभी तो कहा जाता है उत्तर कोरिया में जो आम जीवन है वो एक नर्क के समान है। ये धरती पर कहीं नर्क है तो उसे उत्तर कोरिया जाकर के आप देख सकते हैं। उनकी तानाशाही को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के जो नागरिक होंगे उनका जीवन कितना ज्यादा कठिन दौर से गुजरता होगा किम जोंग की तानाशाही में, जो कि इतने बड़े तानाशाह हैं, इतने बड़े अय्याश हैं, लेकिन इस सब के दोषी उनके जनता भी है, क्योंकि उनके पूरे जनता एकजुट होकर के तानाशाह के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, जिसके कारण उनकी यह दुर्गति हो रखी है। यदि वहां पर ही पूरे जनता एकजुट हो जाए और वहां पर तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाया जाए तो हो सकता है पूरे विश्व में जिस तरह से तानाशाही विलुप्त हुई है उसी तरह से उत्तर कोरिया में भी तानाशाही विलुप्त हो सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए जब पूरे नागरिक एकजुट होंगे तभी ऐसा हो पाएगा। लेकिन किम जोंग ऐसा करने से अपने नागरिकों को रोक लेता है, अपने नागरिकों में फूट डालने की हर हमेशा साजिश रचता रहता है और हर हमेशा अपने नागरिकों में फूट डालकर रखता है ताकि उनके बीच एकजुटता हो ही ना पाए, उनके बीच एकजुटता पनप ही ना पाए और वो एक साथ होकर के संघर्ष ना कर सके और उनकी कुर्सी बची रहे। हालांकि तानाशाही ज्यादा दिन तक तो नहीं चलने वाली है, यह तो तय, क्योंकि किम जोंग के बाद या फिर उसके बाद जो भी तानाशाह होगा कहीं कहीं जाकर के तो इस तानाशाही का अंत होना ही होना है। लेकिन कब होता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे बहुत तुम लोग का क्या कहना है किम जोंग के इस तरह की नापाक हरकतों पर? तुम लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक